जी हो रही है। यस मैम, हो रही है। ठीक है, चलें जी। अब ना आपको एक रियल केस मैंने स्टडी करवाना है आज, और उसके लिए अब मैं एक तो अकाउंट में पहले तो सारी चीजें देखना बताऊंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है। अब ओडीआर जो है वो किसी भी आप समझ लो कि अकाउंट की हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसकी रीजन ये है कि ओडीआर परसेंटेज शो कर रहा होता है कि कितने ऑर्डर्स को पुअर सर्विस गई है। ठीक है, और ये ओडीआर जो है वो लास्ट 60 डेज का टाइम पीरियड का ओडीआर कैलकुलेट होता है, यानी कि एवरेज ऑफ 60 डेज होता है। ठीक है, अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं ओडीआर के। फर्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक, सेकंड इज ए टू जी गारंटी क्लेम, और थर्ड वन इज क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट। ठीक है, अब इसमें ना 3 चीजों की वजह से ओडीआर हमेशा अफेक्ट होता है। हम इन सारी चीजों को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप जब सस्पेंशन ओडीआर की वजह से आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सस्पेंशन है ओडीआर की वजह से आई, तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें देखनी है कि किस चीज की वजह से जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट इसका इंक्रीज हुआ था और जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ है। आप इसमें देखें कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं, ये ओडीआर वीटीआर ये वो एलएसआर ये सारी चीजें तो करवाना बहुत आसान है। रीइंस्टेट, असल तो रीइंस्टेटमेंट आजकल जो पीक पर जा रही है वो सेक्शन 3 है, यानी कि ड्रॉप शिपिंग की सेक्शन 3। ठीक है, तो उसमें आप समझ लो कि डेली बेसिस पे 5000 प्लस अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। आज मेरे पास कम से कम भी 10 अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के लिए आए हैं और सब पे यही लगा हुआ था सेक्शन 3। तो आप देखें कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा ओडीआर वीटीआर में भी जो अकाउंट होते हैं सस्पेंड होते हैं उसको भी रीइंस्टेट करवाने के बहुत आसान से तरीके हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगी। अब देखो ये जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम, चार्ज बैक, अब हम इसको सेलर अकाउंट पे जाके देखते हैं। देखिए जब भी आपको सेलर अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस मिलती है वो बनती कैसे है कि यहाँ से सेटिंग में जाके आपने यूजर परमिशन में जाकर ना, यूजर परमिशन में जाकर आपने अब मतलब उन्हें कहना होता है कि आपको चाइल्ड एक्सेस बना के दें। उसके लिए आपको अपना ईमेल देना पड़ता है, और जब ईमेल आप अपना देते हो तो वो चाइल्ड एक्सेस आपको क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद ईमेल पे एक लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, फिर उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ता है। लाइक क्योंकि आपका तो अमेजोन का कोई अकाउंट नहीं है, अगर किसी का है तो वो उसको ना यूज करे बल्कि सेपरेट ईमेल को यूज करे। उस ईमेल पे फिर वो आपने नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये 3 चीजें फिलअप करनी होती हैं और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर उस पे वो एक्सेस बना देता है बंदा, फिर आप उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स को सर्च करते हो। अब सर्च करने के लिए सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस में जाना है। आपका जो मेजर कंसर्न होगा ना किसी भी अकाउंट में रीइंस्टेटमेंट के केसेस में, परफॉर्मेंस पर होगा, रिपोर्ट्स पर होगा, और इसके अलावा अगर आप ऑर्डर्स में देखो तो ऑर्डर की रिपोर्ट्स पर होगा आपकी, और रिटर्न्स, मैनेज रिटर्न्स वाले पोर्शन पे होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए परफॉर्मेंस में जब हम जाएंगे तो ये देखेंगे 3-4 चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम, चार्ज बैक क्लेम, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक ये वाला है। ठीक है, अब पहले फीडबैक को चेक करते हैं। अब देखें जी ओडीआर इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब फीडबैक की रेटिंग, अब यहाँ पर देखें क्योंकि नया अकाउंट है इसमें अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया, लेकिन इतना भी नया नहीं है, इसकी एज 3+ है, यानी कि 3+ मंथ्स है। तो आप ये देखो कि ये 30 डेज, 90 डेज और 3 से, अब आपने जो चीज देखनी है ना वो नेगेटिव फीडबैक वाली साइड देखनी है, ये वाली डोमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि क्या नेगेटिव फीडबैक आया है। अब वो जो नेगेटिव फीडबैक आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कहेगा कि पैकेजिंग दूसरी किसी थर्ड पार्टी सप्लायर की पैकेजिंग में प्रोडक्ट आई है, या इस तरह का कोई भी फीडबैक होगा। आपने पहले तो फीडबैक को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो फीडबैक होता है वो यहाँ से आप जब आया होता है तो क्लिक करके आप उसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब वो जो फीडबैक है उसको आपने डिटेल में रीड करना है कि उसने असल में क्या शिकायत लगाई है। शिकायत ही होती है ना नेगेटिव फीडबैक, कि क्या शिकायत है जिसकी बिना पर हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो नेगेटिव फीडबैक अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं देन हमारे अकाउंट की हेल्थ में ओडीआर में लाइक फर्क आता है। तो ओडीआर अगर आपका ओडीआर का जो टारगेट होता है ना वो 1% होता है।
ठीक है, 1% से अबव अगर आपका ओडीआर होगा लास्ट 60 डेज का, तो ऑब्वियसली उसमें आपको इशू आएगा। ठीक है, जब ओडीआर किसी भी अकाउंट का इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसमें हम ऑर्डर ज्यादा ले लेते हैं, फिर ओडीआर कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं पता होती, वो लोग क्या करते हैं कि अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं इसकी वजह से। अब इसका सेकेंड मेथड है ए टू जी गारंटी क्लेम। अब गारंटी क्लेम का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल बायर रीफंड की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली या फिर प्रोडक्ट खराब मिली या कोई भी रीजन एक्स वाई जी हो सकती है। अब ए टू जी गारंटी क्लेम का मतलब ये है कि मतलब उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, हमने उसे रिफंड नहीं किया, तो हमारे पास 48 आवर्स का टाइम होता है। 48 आवर्स में अगर हम उसका इशू रिजॉल्व कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो फिर क्या होता है, वो डायरेक्टली ए टू जी क्लेम में कन्वर्ट हो जाता है हमारा अकाउंट। ठीक है, तो ए टू जी गारंटी क्लेम का यही मतलब होता है कि रिफंड के लिए अप्लाई किया लेकिन हमने किया नहीं, तो उसकी वजह से अमेजोन उसमें इन्वॉल्व हो गया। और अब अमेजोन जो है वो लाइक आप समझ लो कि थर्ड पार्टी के तौर पर वहां पर एंटर होगा और हमारा डिसीजन देगा, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसे डिडक्ट करेगा और फिर वो उस कस्टमर को रिफंड कर देगा। तो ये ए टू जी गारंटी क्लेम होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास चार्ज बैक। यहाँ चार्ज बैक पे जब हम क्लिक करते हैं, अच्छा जब हमने अकाउंट मैडम हेलो। जी हेलो। मैडम एक क्वेश्चन था मेरा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्ट शिप कर लिया होता है आइटम, ठीक है। तो कस्टमर कहता है कि मुझे आइटम नहीं मिली, लेकिन वो हम्म। होती भी काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम है, 300 या 400 डॉलर की। तो ठीक है। इस सूरत हाल में हम ए टू जी गारंटी क्लेम से कैसे बच सकते हैं? अगर कस्टमर कहे कि हम मुझे रिफंड चाहिए, तो हम कहे कि हम मैंने तो आपके प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए। देखिए उसमें ये है कि आपके पास रिफंड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आप रिफंड करने के बाद अगर रिफंड नहीं करते ना, तो ए टू जी गारंटी क्लेम पड़ेगा आपको। और अगर वो ऑब्वियसली आपको गारंटी क्लेम अगर आपके पास आएगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि अमेजोन ने रिफंड कर देना है, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास कोई प्रूफ है ना। जैसे अगर कोई आपने डोर स्टेप पे पहुंचाई है, अगर उसका कोई इमेज है या कुछ इस तरह से, जिस अच्छा इमेज में भी आपने देखना है कि वो इमेज इस तरह का होना चाहिए जिसमें उसके एड्रेस की कोई ना कोई वेरिफिकेशन हो रही हो कि ये वाकई उसका एड्रेस है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई आपके पास प्रूफ है तो फिर आप अमेजोन को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें रिफंड के अलावा हमारे पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, मैम सही है मैम, ठीक है। अच्छा अब इसमें चार्ज बैक्स हैं। चार्ज बैक का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टमर यूज करता है ना, समझ लें आपके क्रेडिट कार्ड यूज करता है, देन उस केस में हमें ये चार्ज बैक होता है। ठीक है, चार्ज बैक में क्या होता है कि वो बैंक के थ्रू अमेजोन को कम्युनिकेट करता है फॉर चार्ज बैक, कि उसने जो भी पैसे दिए हैं उसको वापस दे जाएं, उसे प्रोडक्ट नहीं मिली या प्रोडक्ट टूटी हुई है, वट एवर जो भी उसका मतलब होगा इशू, वो यहाँ पर आपको इस तरह से चार्ज बैक में नजर आएगा। अब आप देखें कि चार्ज बैक के लिए ये तीन मेजर चीजें हैं जो कि हमारे ओडीआर को अफेक्ट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव फीडबैक आपको बता दिया। अब ये देखें, आपको वही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आप परफॉर्मेंस टैब में जाएं और फीडबैक चेक कर लें। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप बायर के सेलर मैसेजिंग टेम्पलेट यहाँ पर वो तो एडिट कर सकते हैं, ये वो है। अब इसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम देखें, उसमें आप claim that are granted to the buyer and for which Amazon determined that you were at fault, कि Amazon आपको डिटेक्ट करता है कि आपने फॉल्ट, आपका फॉल्ट है, क्योंकि Amazon एज ए थर्ड पार्टी वहां पर डिसीजन के लिए आता है। अच्छा, क्लेम फॉर विच यू रिफंडेड द बायर आफ्टर द क्लेम वाज फाइल्ड, आपने रिफंड किया है और उसके बाद जो है वो मतलब क्लेम फाइल होने के बाद आपने रिफंड किया है। क्लेम फॉर विच यू और अमेजोन कैंसिल द ऑर्डर, आपने या अमेजोन ने ऑर्डर अगर कैंसिल किया तो तब भी ए टू जी गारंटी क्लेम रेट आपका इंक्रीज होता है। और क्लेम दैट आर पेंडिंग आर डिसीजन ऑन अपील, के किसी भी अपील पर अगर डिसीजन अभी पेंडिंग है तो वो भी ए टू जी गारंटी क्लेम में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ओडीआर जो है वो इन चीजों से इफेक्ट नहीं होता। अगर आप कभी देखो ना कि इस तरह के इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, तो उससे ओडीआर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो चीज है कि क्लेम फॉर विच अमेजोन डिटर्मिन्स दैट यू वर नॉट एट फॉल्ट, कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप एविडेंस दे देते हो तो अमेजोन आपका ओडीआर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्लेम्स दैट आर डिनाइड टू बायर, ऐसा मैडम ये क्लेम जिस क्वेश्चन है,
जी जी मैम एक क्वेश्चन है, जी। वो ये कि पहले तो वो जो है ना अब वो क्लेम करेगा रिफंड का, ठीक है, तो आप ठीक कह है रही हैं भी हमने पहले उसको रिफंड कर देना है, जी अदर फिर जाके वो हम उसको क्लेम कर सकेंगे अमेजोन से ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये जो हम प्रूफ देना ये तुम बाद में देंगे, उस जी वक्त तो ऐसे ही ओडीआर है। इफेक्ट। उस वक्त इफेक्ट हो जाएगा ना, लेकिन अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर आप रिफंड किसी के कहने पे A to Z गारंटी क्लेम के बाद दे देते हो, अमेजोन काट के दे देता है ना फॉर एग्जांपल। मैं उस केस में कह रही हूँ कि आपने रिफंड प्रोसेस नहीं किया, आपने कस्टमर को सारे प्रूफ भेज दिए, ठीक है। ठीक है। अब कस्टमर ने A to Z गारंटी क्लेम में उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो 48 आवर्स का टाइम होता है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, A to Z गारंटी क्लेम हो गया। अब अमेजोन क्या करेगा, पहले पैसे काट के कस्टमर को दे देगा, उसके बाद एक क्लेम का ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये ऑर्डर में मैम ये पैसे तो हमारे पास हमारे अकाउंट एविडेंस। में होते हैं। सॉरी। मैम अकाउंट तो अमेजोन के अकाउंट में पैसे हमारे ही होते हैं, वहां से काट के देते हैं ना, अपने वहीं पास से से ही तो नहीं काट ना के देते देता। हैं, वहीं से काट के देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर मतलब जब वो दे देता है पैसे, तो फिर हम उसको क्लेम करते हैं, सारे एविडेंस देते हैं, फिर अमेजोन कस्टमर से वापस नहीं लेके देता पैसे हमें। फिर अमेजोन अगर देखता है ना कि हम फॉल्ट पे नहीं है, तो वो हमारा ODR भी दोबारा से बेहतर कर देता है और पैसे हमें खुद से दे देता है। वो इस तरह से भी केसेस होते हैं, लेकिन वो रेयर केस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स। जी जी वलीद प्लीज पूछें क्वेश्चन। मैम अगर इस तरह केस हो कि हमने शिपिंग में डिले आ गया फॉर जी एग्जांपल जी किसी को, तो जी उसने हमें क्लेम कर दिया, A to Z क्लेम कर दिया, हम हमारी डिडक्शन हो गई है, ट्रांजेक्शन हो गई है, तो उसके बाद अगर उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो तो उसका तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। नहीं, देखें अगर तो ट्रैकिंग आपने ओरिजिनल यूज की है ना, फिर तो ये इशू नहीं आएगा। फिर तो वो ट्रैकिंग आपको LSR में, लेट शिपमेंट रेट में लेकर जाएगी, वो ODR में नहीं लेके जाएगी, ना A to Z क्लेम पड़ेगा आपको। अगर आपने फेक ट्रैकिंग यूज किया, हाँ फिर हो सकता है, फिर तो लाजमी होगा। फिर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, कोई इस तरह का इशू हुआ, या आप उसे कहेंगे हम आपको रिफंड करते हैं, रिफंड करना कहें बल्कि रिप्लेसमेंट का कहें, तो मतलब ये कि फिर वो असल वाली प्रोडक्ट तब तक ऑर्डर हो ही, मतलब डिलीवर हो ही जाती है, फिर इशू नहीं आता। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अच्छा। अमेजोन की सारी पॉलिसीज जो है जी ये जी कस्टमर को सपोर्ट करती हैं, सप्लायर को कम करती हैं, ऐसे है ना? जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि इसी इसी कस्टमर वजह से तो कस्टमर की जो परचेजिंग है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सही है। ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। अब मैंने आपको चार्ज बैक क्रेडिट कार्ड का बताया। अब इसमें जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये हो सकती हैं कि बायर क्लेम करता है कि उससे रिसीव ही नहीं हुई आइटम, ठीक है, या फिर वो कहता है कि मैंने, बायर ने आइटम रिटर्न की है लेकिन उसे रिफंड नहीं मिला। अक्सर लोग ये भी करते हैं, रिटर्न मंगवा लेते हैं प्रोडक्ट, रिफंड कोई नहीं तो वो करते। ऊपर वाला ठीक था, है जी। जो रात को आपको मैं अकाउंट दिखा रहा था ना, उसका जो तो वो मसला था वो ऊपर वाला था, उन्होंने 2 कमेंट किए हुए थे। नेगेटिव कमेंट थे। हाँ, एक वो था कि मुझे चीज नहीं मिली, एक वो था जिस बाई बॉक्स में नहीं मिली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब लेकिन ये जो उसमें बाय, जो हेल्थ गुड थी, अकाउंट की हेल्थ गुड थी। जी जी जी, वो तो ऑब्वियसली वो तो दो ही थे ना असल में। जो आपने रात अकाउंट की इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की थी ना, वो समझ लें जी कि वो अकाउंट इस तरह का था। मैं एक मिनट दोबारा से उसे ओपन करके आपको फिर बताती हूँ। अज़ान हो जाए साथ में। जी जो आपने मुझे शेयर किया था ना, उसके मुताबिक उसकी मतलब जो लगी हुई थी वॉयलेशन उसके ऊपर, वो सेक्शन 3 है, ठीक है। वो आपको सेक्शन मैंने 3 बताया ना थी। कि वो A to A कर रहा होगा, जिसकी वजह से A to A यानी कि अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग जो लोग कर रहे हैं ना फेक ट्रैकिंग यूज करके, उनके उनके साथ इशू आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि आज मेरे पास 10 अकाउंट आए हैं और 10 के 10 में सेम यही सेक्शन 3 लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग A to A अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इस वजह से। जी मैम, लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी जी, आप कहते हैं कि जो ये अकाउंट रीस्टेट के पैसे पहले मिल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देता। 2-3 मेरे पास केस हैं, लेकिन ये इधर इस वजह से भाग जाते हैं। आप फुल ना लें, आप कुछ पेमेंट लें। अगर आप $500 में इसलिए डन करते हो कोई डील, तो आप उससे 40% 50% पहले लें, बाकी पेमेंट उसके बाद लें काम के बाद। जी, वो क्योंकि कहते हैं बहुत सारे सारी बाद लोग में ये दो। काम करते हैं कि आपसे अपील लिखवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर आपको पेमेंट नहीं करते। तो इसका 100 की यही तो मैंने लिख के दे दी है। जी
दोगी तो मैंने दिए, मुझे पैसे नहीं मिले। पैसे क्या कह रहे हैं? 2 मैंने लिख के दिए, नहीं पैसे मिले। नहीं मिले पैसे? नहीं। तो बस फिर यही तो बात है, इसलिए तो कहती हूँ आपको, मैंने कल भी आपको यही गाइड किया था कि हमेशा इसमें पेमेंट कुछ परसेंटेज पहले ले ली जाती है और कुछ परसेंटेज बाद में ली जाती है। मैम एक सवाल है। जी एक जी। सवाल है, जो साहब जो कह रहे थे कि उनको पेमेंट नहीं मिली, हम्म। सर आपने जो भी आपने किया, क्या आपने जो है उनको अपील लिख के दिया या आपने खुद सबमिट किया था? अपील लिख के दी थी फिर। अपील लिख के दी थी। अब वो आपको ये पता है कि अकाउंट रीइंस्टेट हुआ या नहीं? नहीं, मेरी उनसे बात ही ये अपील लिखने की हुई थी सिर्फ। अपील लिखने की बात पे आपको वो $500 दे रहे थे? नहीं, 500 नहीं, कम थे। खैर बहरहाल जितने भी थे, मैम आई थिंक आप इसके लिए आप एक सबसे बेहतरीन मशवरा आप दे सकते हो जी जी। कि नॉर्मली ये फील्ड ऐसा है कि इसमें हम ये अपील वगैरह शेयर करके ये लिख के दे के आप अपने हाथ पैर खुद ही काट रहे हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब नॉर्मली सिनेरियो तो ये होता है कि स्पेशली हम अगर पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी या कोई और भी लोग हैं, अब लोग ऐसे हो गए हैं जी जी। कि मेजॉरिटी लोग जो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जी पेमेंट आफ्टर वर्क, जी जी। जी और ये मतलब। तो पेमेंट आफ्टर वर्क की जब बात आती है तो हम अगर उनसे ये डिमांड करते हैं कि जी आप हमें 50% तो एटलीस्ट अपफ्रंट दे दो, जी वो जी। देंगे नहीं कभी भी। तो फिर उसके लिए क्या क्या तरीकेकार है? नहीं नहीं, अगर आप देखें उसके अंदर यही होता है कि आप ना उनसे यही डिसीजन लेते हो कि भाई आप जो अकाउंट है उसमें सबसे पहले तो जो अकाउंट है उसको आप देखें, सारा कुछ देखें। अगर तो आप श्योर है ना कि ये अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप उसे ओके करें और उसको गारंटी दें कि हम आपका अकाउंट अब रीइंस्टेट करवा कर देंगे। नहीं, वो सारी चीजें हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी हम्म। वो गायब हो जाते हैं, फिर नहीं क्या गायब नहीं करेगा? होते हमारे पास तो। आप यकीन माने कि इतने लोग हैं कि आज तकरीबन मैंने आपको बताया कि 10+ अकाउंट आज में मेरे पास आए हैं। और मैं तो आप लोगों को तो मैं 50%, 30%, 40% कह रही हूँ ना आप फ्रंट लेने के लिए। मैं फुल पेमेंट पहले लेती हूँ और लोग दे रहे हैं। मैम, और रात वाला केस हो जाना था। सॉरी। रात वाला केस आपने कहा था हो जाएगा। जी हो जाना है, वो तो हो जाएगा। जो उसको नहीं, वो कहता नहीं, सारे बाद में मैंने कैंसिल कर दिया। सही सही। नहीं सारे आप ना ना कहते, आपको मैंने पहले भी कहा था नहीं, कि मैंने आधे आप कहे थे, कुछ आधे। परसेंटेज पहले लेते हैं उसमें। क्योंकि देखें हाँ। बाद में ये होता है कि उन्हें क्योंकि बाद में अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है, फिर आपको पेमेंट कोई नहीं देता, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जी जी वलीद, आप भी पूछ लें क्वेश्चन। मैम इसमें पोर्टफोलियो का अकाउंट के मतलब के जो रिव्यूज होते हैं उसकी रेटिंग होती है उस पर डिपेंड करता है या फिर पेमेंट का अपने आप जो बात करने का तरीका उस पर डिपेंड करता है? देखें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप अगर आप अपना पोर्टफोलियो या प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो ना अपना, तो आप समझ लो कि वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका प्रीवियस वर्क उसमें शो हो रहा होता है। और प्लस उसके साथ जो कम्युनिकेशन है ऑब्वियसली वो बहुत मैटर करती है। जब तक आपको पूरी स्किल नहीं आती ना, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और जब तक आप अपना कोई प्रीवियस केस किसी को शो नहीं ना कर सकते कि मैंने ये वाला अकाउंट रीइंस्टेट किया हुआ है, तब तक कोई पर्सन आपकी बात पे यकीन नहीं करने वाला। तो अच्छा उसके मैम, लिए फिर हम सजेस्ट ये करते हैं स्टूडेंट्स को कि हमारे साथ मिलके काम करें शुरू में, ताकि आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए। फिर जब तो आपका मैम पोर्टफोलियो। जी इस सिलसिले में मेरा क्वेश्चन है जी कि जी। भाई ये तो बेहतर है ना, आप अपने स्टूडेंट्स को कम से कम कोई एक एक दो दो वो दे दें कि जो अपने अकाउंट रीस्टेटमेंट कराए होंगे बजर करके, जी ताकि जी। हम वो पेश कर सकें जी हमने काम किया है, फिर हमें काम मिलेगा, फिर आपसे ही वो करवाएंगे ना हम। जी जी देखें उसमें उसमें ये होता है बल- जी जैसे बजर कल करके दे दें ताकि जी जी। जैसे कल आदिल को एक अकाउंट मिला था, तो उसमें यह है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनसे करें, लेकिन उसमें आप बात यही करें कि 30% पहले दे दें आप, बाकी आप बाद में दे दीजिएगा काम के बाद। उसमें ये होता है कि काम मिल जाता है आपको। आप देखें पूरी ग्रिप आप लेना, खुद से भी रिसर्च करें, सिर्फ टीचर पे ना रहें कि भाई मैंने जो चीजें आपको बता दी आप खुद भी देखें। आप देखें मैंने आपको बताया कि चार्ज बैक ये है, ओडीआर ये है, ये है, ये है, तो आप देखें उसके अंदर कि भाई और इसके अलावा क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें इफेक्ट हो सकती हैं। आप जब तक खुद रिसर्च नहीं करेंगे ना,
आपका नॉलेज इनहेंस नहीं होगा, फिर आप किसी को अपनी एक्सपर्टीज जो है वो मतलब शो नहीं कर सकेंगे। जब तक आप शो नहीं करेंगे तब तक कोई पर्सन भी आपसे कन्विंस नहीं होगा। आप ना फिजिकल मीटिंग अरेंज किया करें लोगों के साथ, चाहे वो जिस अच्छा भी मैम, इलाके का, या स्काइप पे कॉल अरेंज किया करें। उससे ये फायदा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस अगले तक डिलीवर होता है, और फिर अच्छा ही वो तो ठीक। जी जी अच्छा मैम एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। फिर फॉर्म कौन सा अपनी तरफ से? मैम आई थिंक द क्वेश्चंस जो है ना वो अब इसके मुताबिक नहीं रह रहा है, क्वेश्चंस अब आउट जा रहा है। जी तो जी आई ऐसे थिंक ही हम है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर्टेल कर ले। मैं सिर्फ आपसे एक दो सवाल पूछूंगा जो आपने अभी जो बताया है। जी जी नंबर वन, जब हम चाइल्ड एक्सेस लेते हैं तो कौन कौन से एक्सेसेस हम लोग को चाहिए? आप उन्हें के फुल एज एडमिन बनाए आपको। फुल, ओके दैट्स वन, नंबर वन फुल एडमिन आपका होना चाहिए। जी अच्छा, और दूसरा, अभी जैसे आप ये जो अकाउंट आप हमें बता रहे हैं, अब इसमें तो हर चीज क्लीन है, लेकिन कोई अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें ये कोई भी चीजें ओडीआर से रिलेटेड कोई भी चीज लगी हुई है, तो आई थिंक इट विल बी मच इजियर टू पिन पॉइंट के जी अगर ए टू जी के अंदर कोई क्लेम आया है, जी तो जी अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो क्या नेगेटिव फीडबैक है वो स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा, और उसको किस तरीके से एड्रेस करना है अपने जी जी अपील में, वो भी, अगर ऐसा कोई आपके ठीक पास है, कोई मैं केस है। दिखाती हूँ वो तो पार्ट है आज ओके। का। लाइव केस का ओके। मतलब ही ये होता है कि आपको दिखाना है। चल ठीक है, चले और इसके ठीक है। अलावा नहीं मैम, दैट्स इट, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू, वरना ये अच्छा, क्वेश्चंस में बहुत लंबा चला जी जाएगा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये देखें, गो टू अकाउंट हेल्थ। हम अकाउंट हेल्थ की परफॉर्मेंस टैब में देखेंगे, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस सेक्शन में देखेंगे, उसकी डिटेल्स वगैरह सारी देखेंगे, ओडीआर डिफेक्ट रेट, और फिर हमें डाउनलोड भी करनी है ये वाली ओडीआर की जो डिफेक्ट रेट है, इसको हमने डाउनलोड करना है, इस मतलब उसको रिपोर्ट को, और फिर रिपोर्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, मैं अभी जरा स्टॉप कर रही हूँ, मैं सेलर अकाउंट ओपन करूँ वो वाला जो आपको शेयर करना है, आपको अकाउंट दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसकी अपील राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, मैम क्या डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही? बस मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही थी, असल में वो लॉगिन कर रही थी उस अकाउंट को, इस वजह से मैंने म्यूट ओके किया ओके। था। अच्छा, अब आपको ये वाला अकाउंट नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं? हाँ जी 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 हाँ आ जी, रहा आ रहा है। जी ठीक है, अब देखें ये परफॉर्मेंस है। अब मैं आपको फीडबैक्स दिखाने लगी हूँ इसके। ठीक है, अब तो इसकी अकाउंट की हेल्थ ठीक हो गई है, लेकिन मैं आपको फीडबैक्स दिखा रही हूँ कि नेगेटिव देखें, यहाँ पर 11% हुए थे। ठीक है, 2 फीडबैक्स नेगेटिव आए थे लाइफ टाइम में। ठीक है, अब इसको सारी जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैसेजेस पर क्लिक करेंगे आप, और
कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक अब हम देखेंगे। ये देखें, ऑल मैसेजेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये पहला कि अमेज़ॉन ने खुद से वेरिफिकेशन की कि भाई आपका जो है ना वो ऑर्डर जो है वो इस तरह से हमने मतलब किया, आइटम मिसिंग थी ये वो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी उसने यही कहा है कि डिड नॉट रिसीव, और ये डियर कस्टमर आगे फिर उसने सारा कुछ सेंड किया है। ठीक है, आगे देखें। अब ये मतलब सारे नेगेटिव फीडबैक्स हैं इसमें। अगर हम देखें ना, अगर इस ऑर्डर को देखें, यहाँ पर देखें, ये भी ऑर्डर नेगेटिव फीडबैक ही आपको शो कर रहा है। यहाँ पर नेवर गॉट माई ऑर्डर एंड नो वे टू कॉन्टेक्ट सेलर, हैव स्पोकन टू Amazon अबाउट इट 6 डिफरेंट पीपल एंड नो आंसर, वेरी पुअर सर्विस। ठीक है, अब वेरी पुअर, नॉट अ हैप्पी शॉपर एट ऑल। ठीक है, अब ये होते हैं नेगेटिव फीडबैक्स जिसकी वजह से आपके ODRs इफेक्ट होते हैं। ये देखिए, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। अब मैंने आपको बताया क्योंकि ये अकाउंट रीइंस्टेट हो गया है तो अब इसकी परफॉर्मेंस ठीक हो गई है। और ये अकाउंट ऐसा था कि इस पे ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगी थी, प्लस इसमें जो ODR है उसकी वजह से इफेक्ट था, प्लस इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। 3 तरह की सेक्शंस थे इसमें। अब आप ये देखें कि यहाँ पर होता है, ये ODR है, ODR रेट, इसका टारगेट होता है 1% से नीचे नीचे। ODR में 3 तरह की चीजें, एक नेगेटिव फीडबैक है, एक A to Z गारंटी क्लेम है, एक चार्जबैक है। ये तीनों चीजें मिलके इस परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं ODR को। ठीक है, अब इसके बाद देखें परफॉर्मेंस में A to Z गारंटी क्लेम्स देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें A to Z गारंटी क्लेम नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद चार्जबैक देख लेते हैं। लाइक आपको यहाँ से चीजों को कंफर्मेशन आपने करनी होती है। ऑल पर क्लिक करते हैं, फिर भी चार्जबैक कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पे नेगेटिव फीडबैक की वजह से इशू क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ पे आती हूँ। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, इनको हम 1 बाय 1 बाद में डिस्कस करेंगे, आपने इससे वो अभी नहीं परेशान होना। ये LSR होता है, ये प्री फुलफिलमेंट, ये कैंसिलेशन रेट है, और ये VTR है। इसकी एब्रीवेशंस आप याद कर लीजिएगा, VTR, LSR, ODR। ठीक है, क्योंकि वो हमें आदत यही हुई है ना कहने की, तो वो पूरा कहते हुए कुछ होता है, तो आप इसकी वो कर लीजिएगा थोड़ी एब्रीवेशन याद। अच्छा, अब आपने ये चीजें देखनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी परफॉर्मेंस में जाकर, हमने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस देखने हैं। यहाँ पर Amazon की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी ईमेल या कुछ भी जो कुछ भी आते हैं ना, यहाँ पर हमें नोटिफिकेशंस आते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर पहला आपको मैं दिखाती हूँ नोटिस। ये एक अकाउंट की केस स्टडी है। ठीक है, सारी As part of our ongoing efforts to provide the best possible customer experience, we have implemented, ये कुछ नोटिफिकेशन है। वो उसने कहा है कि आपकी कुछ लिस्टिंग्स हैं जो रिमूव कर दी गई हैं, so you will not be able to list the affected products and your listing will be removed। ठीक है, अब how can I reinstate my listing? अब इसमें सिर्फ एक लिस्टिंग जो है वो मतलब समझो कि डीएक्टिवेट हुई थी, और वो उसको हमने फिर एक्टिवेट कैसे करवाया वो भी आपको दिखा देते हैं। अब अच्छा, वो एक्टिवेशन के लिए शायद हमने वो केस लॉग ओपन किया होगा, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखो, उसने पहले बताया कि आपकी VTR ठीक नहीं है, यहाँ पे भी बता रहा है VTR ठीक नहीं है, यहाँ पे भी बता रहा है VTR ठीक नहीं है। इसका मतलब है वैलिड ट्रैकिंग नहीं यूज हो रही थी इस अकाउंट में। आपने ये सारी सेलर परफॉर्मेंस की नोटिफिकेशन देखने हैं। जो असल इसमें हमें ईमेल आई थी ना, वो ये है शायद, ये देखें, योर सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर ऑफर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड, यानी कि FBM उसका बंद कर दिया गया, एंड योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड इन अकॉर्डिंग्स विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। ये पहली वायलेशन है इस अकाउंट पर। ठीक है, उसके बाद आ रिजर्व इक्वल टू योर ग्रोस सेल अमाउंट प्रोसीडिंग 14 डे विल अप्लाई, और ये है इसके ऊपर ना एट अ टाइम 2-3 ईमेल्स आई थी। अब आप देखो, एक ये 13 दिसंबर की है, उसके बाद देखिए 14 दिसंबर की है, फिर एक 16 दिसंबर की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने वो फोन पे राब्ता किया, अब उसके बाद ये हमारे पास चीजें आई। उसने कहा कि
why is this happening. अब उसने ना पूरा वो बता दिया, उसने कहा be the seller of record of your product, identify yourself as a seller of your product on all packaging slips and other information recording, ठीक है, be responsible for accepting comply with other, ये मतलब उसने हमें कुछ रीजंस बताई। अब उसने नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया कि आपने क्या करना है। आपके पास 72 आवर्स हैं प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराने की, कॉल करने के बाद है, ठीक है। फिर उसने कहा कि आपने रूट काज बतानी है, जो एक्शन आपने लिए वो बताने हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं, वो ये प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब मैं बैक जाती हूँ। अच्छा, अब जो 16 दिसंबर को हमें रिसीव हुई वो ये वाली है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आई अटेम्प्टेड टू रीच यू टू डिस्कस योर अमेजोन सेलिंग अकाउंट, आई हैव सम रिकमेंडेशन फॉर योर अपील। अब जो अपील सबमिट करवाई गई ना, उसमें ये अपील जो है वो उसमें उन्होंने कहा है कि रूट कॉज ऑफ वाई वायलेटेड ये वही है, इफ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट ऑल दीज रेमेडीज योर अकाउंट विल रिमेन एट रिस्क। अगर आप सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते देन आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे रहेगा, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आपका अकाउंट जो है वो विद इन 7 अवेलेबल डेज जो है वो एड्रेस हो जाएगा आपका कंसर्न। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, ये दोबारा से वीटीआर की सस्पेंशन 19 तारीख को आई। अब उन्होंने फिर हमें बता ही दिया कि आप वीटीआर की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर उस अकाउंट में उन्होंने बता दी हैं। तो लाइक आपकी जो कम्युनिकेशन, जी वलीद। मैम रिमेनिंग टाइम 2 मिनट रह गया तो क्लास रीजॉइन कर लेते हैं। सॉरी, रिमेनिंग टाइम क्लास का मैम 2 मिनट्स लेस रह गया और क्लास रीजॉइन कर लेते हैं। जी जी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब मैं फर्दर बता देती हूँ, ये चीज आई। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये भी वीटीआर की रिक्वायरमेंट 7 फरवरी तक आई कि भाई आपका जो है वीटीआर दोबारा से 95% से नीचे गिर गया है, ठीक है। तो अकाउंट रीइंस्टेट होने के बाद फिर दोबारा ये इशू आए थे इनके अकाउंट के साथ, और इनकी सारी एफपीएम लिस्टिंग जो है वो बंद हो गई थी। अब मैं आपको इनकी अभी भी दिखाती हूँ कि इसको अभी हम ना वो कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स पर मैम जी जी मैम ये जो जूम मीटिंग टाइम है ये 1 मिनट रह गया, तो आई थिंक वी शुड ऑल क्लोज दिस और दोबारा ज्वाइन कर ले। चलें चलें, ठीक है, ओके।